हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो ये मुझे मैसेज आया था यूट्यूब पर और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए ये वीडियो लाया जाए, क्योंकि इससे पहले मैं आपके लिए हैसअप से रिलेटेड वीडियो ला चुका हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। सो आज का जो टॉपिक हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अब्रॉड आने की सोच रहे हो या अब्रॉड में अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आपके इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। एज अ शेफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको हैसअप के बारे में जरूर पता होना चाहिए, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट। सो हैसअप, जैसे कि आपको पता होगा, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, और हैसअप में जो है इंश्योरिटी होती है फूड सेफ्टी के बारे में, और आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें बैक्टीरिया या वायरस जो भी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए वो हम हैसअप के थ्रू पता करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हैसअप है इसके 7 मेन प्रिंसिपल है जिसपे काम करता है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है हैजार्ड एनालिसिस। इसमें चेक किए जाते हैं उन पॉइंट को जहां पर रिस्क होता है, जहां पर आपको पता होता है कि बैक्टीरिया होने के चांसेस है या वायरस होने के चांसेस है, उस फैक्टर को आप पता करते हैं और उसको कंट्रोल करते हो। सो हैजार्ड एनालिसिस, हैजार्ड का मतलब हो गया खतरा, कोई भी खतरा। हमें खतरा किस चीज से होगा? रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस से। सो हैजार्ड मतलब खतरा। हैजार्ड को हम एनालाइज करते हैं, मतलब पता करते हैं कि कहां पर हैजार्ड है, कहां पर खतरा है। हैजार्ड एनालिसिस का मतलब होता है कि उस रिस्क के बारे में पता करना जहां पर खतरा है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है आपका सीसीपी, मतलब इसमें आप पता करते हो कि कहां पर रिस्क है, किस खाने में रिस्क है और कहां पर हमको उसके बारे में, सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए और किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई खाना बना रहे हो या कोई खाना आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कि वहां पर बैक्टीरिया होने के चांसेस है, तो उसमें आप किस तरह से प्रिवेंशन करते हो, किस तरह से एक्शन लेते हो कि बैक्टीरिया उसमें ना हो या कम से कम उसमें बैक्टीरिया कम हो जाए। तो इस चीज को बोलते हैं हम सीसीपी, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जो पॉइंट क्रिटिकल है उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। क्रिटिकल है मतलब जहां पर बैक्टीरिया होने के चांसेस है या ग्रोथ होने के चांसेस है या कंटामिनेशन होने के चांसेस है, वहां पर आप क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, वहां पर आप उस पॉइंट को कंट्रोल करते हो। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल, जो कि आपका सीसीपी है। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है आपका क्रिटिकल लिमिट, मतलब जो आपकी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, जो पॉइंट है जहां पर क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, जहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है, वहां पर क्रिटिकल लिमिट मतलब एक लिमिट होनी चाहिए जहां पर कि वो बैक्टीरिया या तो ग्रोथ ना हो, या तो वो मल्टीप्लिकेशन ना हो, या तो वहां पर बैक्टीरिया ना हो। तो वहां पर क्या करते हैं आप? वहां पर एक लिमिट को आप रख देते हैं, जैसे कि आपका एक चिल्लर हो गया। चिल्लर में आप एक लिमिट तक टेम्परेचर को मेंटेन करते हो, 0 to 5 तक वहां पर आपका खाना रखा रहता है। आपका फ्रीजर हो गया, वहां पर आप क्रिटिकल लिमिट आपकी क्या है? क्रिटिकल लिमिट आपकी -18 डिग्री, वहां पर आपका बैक्टीरिया नहीं ग्रोथ करता है। जब आप कुकिंग करते हो तो आपकी क्रिटिकल लिमिट कितनी है? 75 डिग्री, मतलब आप 75 डिग्री तक कुक करोगे तब जाके आपका जो है, जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा, या तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये क्रिटिकल लिमिट होती है जो कि हमको अप्लाई करनी बहुत जरूरी होती है। ये आपका तीसरा प्रिंसिपल हो गया। चौथा प्रिंसिपल आपका है मॉनिटर। अब आपने हर जगह पर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट चेक कर लिया, हैजार्ड पता कर लिया, और आपने वहां पर एक्शन भी ले लिया कि किस तरह से हमको इसको रोकना है, किस तरह से इसको हमको किल करना है, चिलर के थ्रू, ब्लास्ट चिलर के थ्रू, कुकिंग के थ्रू, फ्रीजर के थ्रू। तो इन सब के थ्रू जो है आपने इनको सब कुछ एक्शन लेना है, बट इनको मॉनिटर भी करना बहुत जरूरी है। सपोज आपने चिलर में किसी खाने को रखा हुआ है तो आप उसको 3 दिन तक रखोगे, तो आपको उसको मॉनिटर करना है कि चिलर का टेम्परेचर सही है कि नहीं है, आपने उसको 3 दिन के बाद डिस्कार्ड किया कि नहीं किया। सेम अगर आप ब्लास्ट चिलर कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कुकिंग करते वक्त 75 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपका चौथा प्रिंसिपल है, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रिंसिपल आपका हो जाता है करेक्शन एक्शन, मतलब आप जो भी आपको लगता है, सपोज ब्लास्ट चिलर है, 90 मिनट में होना चाहिए, आपका जो खाना है वो चिल्ड होना चाहिए, 90 मिनट में नहीं हुआ, वो 100 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो वहां पर करेक्टिव एक्शन, वहां पे एक्शन आपको लेना है। तो क्या एक्शन लोगे आप? उसको डिस्कार्ड करोगे। सपोज आपका चिलर का टेम्परेचर 5 नहीं है, वो उसके ऊपर पहुंच चुका है, 6, 7, 8 पहुंच चुका है, तो एक्शन क्या करोगे आप? इंजीनियरिंग को कॉल करोगे, उनको बुलाओगे, उनको बताओ कि यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है। सपोज आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग करते वक्त आपने खाना बनाया, बस उसका टेम्परेचर जो है 70 डिग्री, तो करेक्टिव एक्शन क्या है? आप उसको 75 डिग्री तक कुक करोगे। तो ये हो गया आपके करेक्टिव एक्शन, जो कि आपको लेने बहुत जरूरी थी, जिससे कि आपके बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो और आपके गेस्ट को फूड पॉइजनिंग ना हो। सो ये हो गया आपका पांचवा प्रिंसिपल। छठा प्रिंसिपल आपका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज सही हो रही है, नहीं हो रही है, टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं है,
टाइम मेंटेन है कि नहीं है, और आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। 7वां प्रिंसिपल है हमारा रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो आपको पता ही होगा कि हर चीज का हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है। ब्लास्ट चिलर का हो गया, कुकिंग का हो गया, रीहीटिंग का हो गया, चिलर का हो गया, फ्रीजर का हो गया, हर चीज का एक टेम्परेचर शीट होता है जहां पर हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं। जैसे हम कोई खाना बनाते हैं तो हम ब्लास्ट चिलर में अपडेट करते हैं, कोई कुकिंग करते हैं तो कुकिंग जो शीट होती है उसमें अपडेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे के पूरे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन बने रहते हैं, जिससे कि म्युनिसिपैलिटी को पता चलता है कि हमने प्रॉपर इसको फॉलो किया हुआ है और हम प्रॉपर फूड सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक पॉइंट हेल्थ से रिलेटेड। सो ये थी बेसिक पॉइंट। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह के और वीडियो और नॉलेज के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल में, जो कि है देसी ब्लॉगर। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करेगा, जो कि है देसी ब्लॉगर। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपके लिए फुल इन्फॉर्मेशन नॉलेज लाऊं, तो कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मुझे सपोर्ट मिलता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।